वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ रहे हैं 12 चैप्टर 18-19 वर्स। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। ओके, सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। भगवान यहाँ पे भक्तों के गुण बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ एंड देन वी कैन सी। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन, किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा बनना ही कितना मुश्किल है नहीं। सो भगवान लिख रहे तात्पर्य में, भगवान के श्रील प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। आइडिया ये है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक एक वर्ड पे कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले कमेंट कर रहे हैं संग विवर्जितः। संग विवर्जित का मतलब है कि सदैव कुसंगति से दूर रहता है। वैसे तो संग का मतलब होता है, मतलब संग विवर्जिता, संग प्लस वी प्लस वर्जिता। वर्जिता मतलब नहीं होना और विवर्जिता मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं हमेशा, ऑलवेज। बहुत केयरफुल रहता है, विशेष तरीके से वर्जित करता है। संग मतलब अलर्ट रहता है कि गलत एसोसिएशन ना मिल जाए, लोगों की, किसी जगह की, किसी सर्कमस्टांस की। वो ऐसा कुछ नहीं करता कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहाँ पर या तो संगति गलत हो या धर्म संकट हो। ऐसा काम ही नहीं करता वो। तो प्रिकॉशन लेता है। दैट्स द होल आइडिया। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। भगवान यही कह रहे हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी जंगलों में रहते थे और क्योंकि वो कहते थे भी सिटीज़ में और गाँव में गंदे लोग होंगे, उनके साथ संग करना पड़ेगा। जब अपने अकेले, मोस्टली अकेले रहते थे। और तो माधवेंद्रपुरी के साथ 10 सन्यासी होते थे उनके साथ, सन्यासी ब्रह्मचारी, और ट्रैवल करते थे अपना। इनफैक्ट जब माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ रेमुना गए तो रेमुना में गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर चुरा ली, माधवेंद्रपुरी को दिया। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि भाई सुबह होने से पहले निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर लोग मेरा मान करेंगे, सम्मान करेंगे, और मान सम्मान भक्त के लिए बहुत बुरा संग है। रघुनाथ दास गोस्वामी तो ये लिख रहे हैं कि मान, किसी का यश और मान ऐसा है जैसे गधे का पेशाब। तो गधे का पेशाब क्यों बोला है? सूअर का पेशाब क्यों नहीं बोला? बिल्ली का पेशाब क्यों नहीं बोला? किसी को पता है गधे का पेशाब क्यों बोला है? पता है किसी को? तो यानी गांव वालों को पता रहता है। गधे का पेशाब इसलिए बोला है कि गधे के पेशाब में बहुत गंदी बदबू होती है। मतलब अगर आप एक छींट भी डाल देना उल्टी आ जाएगी आपको, बहुत ही गंदी बदबू होती है। जिनको अस्थमा होता है उनको गधे का पेशाब पिलाते हैं। इमेजिन, मुझे तो टॉर्चर है पूरा। सो इसलिए कह रहे गधे के पेशाब की तरह मान अपमान। मतलब कहने का मतलब है मान सम्मान से शुद्ध भक्त को बदबू आती है। सो अपने आप को दूर रहते हैं। माधवेंद्रपुरी अपने आप को उस स्थिति में डाला ही नहीं, पहले ही प्रिकॉशन ले लिया। अभी वहाँ पर जाने से पहले मान सम्मान मिलेगा, फिर मैं इधर उधर भागूंगा,
बोलूँगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भक्त नहीं हूँ, पढ़ना ही क्यों इसमें, अलग ही हो जाओ। इसलिए भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है चैतन्य चरितामृत में कुसंगति के बारे में? क्या श्लोक है वो? असत्संग त्याग वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु, किस संगी एक असाधु? कृष्ण भक्तार। महाप्रभु ने कहा है कि गलत संगति क्या है? असत्संग त्याग वैष्णवाचार, कैसे उसका मैं बोल रहा हूँ, स्त्री संगी, पहला स्त्री संगी है, जो स्त्रियों से संग कर रहे हैं, या पुरुष संगी, या स्त्रियों के लिए पुरुष, मतलब दैट्स हाउ इट गोस। मतलब जो पुरुष हैं, जो स्त्री संग करते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए कभी भी। स्त्री संगी, एक असाधु, और गलत संग क्या? असाधु लोग जो भक्ति नहीं कर रहे, वो तो ऑफकोर्स गलत संग है। कृष्ण भक्तार, और जो कृष्ण के भक्त नहीं है, और देवी देवताओं के भक्त हो सकते हैं मगर वो भी गलत संग है, क्योंकि उससे हमारा फेथ खराब हो जाएगा। सो ये सब कुसंगति है। सो मगर इसमें एक बात है, मगर प्रीचिंग में तो हमें लोगों से मिलना ही पड़ता है, नहीं? कई लोगों से मिलते हैं, सोसाइटी में भी कितने ख़राब लोग हैं, मिलना ही पड़ता है, नहीं? प्रीचिंग इज़ दैट। तो फिर हमारा संग तो हो ही रहा, कुसंगी तो हो रही है नहीं, मगर एक्चुअली नहीं हो रही, क्योंकि प्रीचिंग में हम संग दे रहे, हम संग ले नहीं रहे। जब भी हम प्रचार करने जाएंगे तो हमें लोगों के आइडियाज़ नहीं लेने चाहिए, उनके आइडिया से कन्विंस नहीं होना चाहिए, हम उनको बताने जा रहे हैं कि भी दिस इज़ राइट। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ सीखने नहीं आया, मैं सिखाने आया हूँ। तो प्रभुपाद की कुसंगति हुई अमेरिका जाके? नहीं। आप मध्वा संप्रदाय जाओ, मध्वा संप्रदाय में सन्यासियों को वेस्ट में जाना मना है, नहीं जा सकते बाहर के देशों में, अगर जाएंगे तो उनको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपके जो थे, कौन थे, हाँ, पेजावर मठ स्वामी सबसे पहले, मतलब 800 साल में सबसे पहले सन्यासी थे जो अमेरिका चले गए। उन्होंने कहा भैया ये बेकार रूल की वजह से हमारा मध्वा संप्रदाय ख़त्म ही होता जा रहा है। सारे मध्वाओं के बच्चे जो हैं वो अमेरिका, सिएटल और वहाँ चले गए हैं, सिलिकॉन वैली कंप्यूटर में। तो उनका उद्धार कैसे होगा? वो सब भूलते जा रहे हैं, तो ये चले गए। तो जब वापस आए तो सारे मठों ने इनको बैन कर दिया, भैया तुम पूजा ही नहीं कर सकते, तुम मलेच्छ देश में पैर रख के आ गए। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा दिमाग होना चाहिए, पूजा क्या करेंगे जब लोग ही नहीं रहेंगे, खाली मंदिर होगा, तो कौन पूजा करेगा फिर हमारे बाद? हम चले जाएंगे फिर क्या है, बच्चे ही नहीं है, यूथ्स ही नहीं है। तो इस बार पेजावर मठ की पर्याय थी, जब पेजावर मठ की थी ना, तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया, उन्होंने जूनियर स्वामी क्रिएट किया। तो जूनियर स्वामी करता है, अब वो नहीं करते। उन्होंने कहा चलो हमारा मठ कर लेगा, जूनियर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको अरेंजमेंट कर दिया उन्होंने। सो दैट्स हाउ इट गोस। कुसंगति, कुसंगति मतलब संग लेना देना को कुसंगति नहीं कहते। ओके, सो इसका मतलब संग विवर्जिता। विवर्जिता मतलब ये, वी मतलब विशेष तरीके से वर्जित। विवर्जिता, संग वर्जिता इसलिए नहीं कह रहे, संग वर्जिता में तो आपको जंगल में रहना पड़ेगा। संग विवर्जिता एक वी मतलब विशेष, एक स्टाइल है संग, गलत संगति ना करने का। आप गलत संग में हो तब भी नहीं लोगे आप, वो एक प्रॉपर कॉन्शियसनेस है, वरना हम प्रीचिंग नहीं कर सकते पाएंगे, हम बाबा जी बनना पड़ेगा संगा वर्जिता में। ओके, शिला प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, मानव समाज में स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी किसी की निंदा की जाती है। प्रभुपाद इस पे कमेंट कर रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, तुल्य निंदा स्तुति। और लेकिन भक्त कृत्रिम यश या अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। क्यों ऊपर उठा हुआ होता है? कैसे भक्त दुख सुख मान अपमान से ऊपर उठ जाता है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि वह अत्यंत धैर्यवान होता है। धैर्य, धीर पुरुष, नहीं धीरस्तत्र न मुह्यति लिखा है ना, वो धेनुस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा ध्यानतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। जो व्यक्ति शरीर के स्तर से ऊपर है वो व्यक्ति मान अपमान और दुख सुख से ऊपर उठ सकता है, वरना नहीं उठ पाओगे। मान होगा तो खुशी होगी, अपमान होगा तो दुख हो जाएगा, ऐसे ही होता है नहीं?
आप कहो नहीं नहीं हम तो मान अपमान में समान है, हमें ना दुख ना सुख होता है, तो भैया डिवोटी कहेगा तेरे थोबड़े पे तो पूरा ही दुख लिखा तू अंदर क्या बोल रहा है, तेरे थोबड़े पे ही लिखा है, तो परेशान है। सो आप छुपा नहीं पाओगे आप। चलो इंसान से फिर भी छुपा लोगे, भगवान से क्या छुपाओगे, भगवान तो अंदर ही बैठे। सो ये दुख सुख मान अपमान से ऊपर उठना ऑलमोस्ट असंभव है किसी आदमी के लिए। वो तो वही कर सकता है जो शरीर के स्तर से ऊपर उठा है, जो धैर्यवान है, जो धीर है, अदरवाइज इससे ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए शरीर से ऊपर कौन उठ पाएगा, जो भक्ति सही से करेगा। भक्ति कौन सही से करेगा, जिसकी साधना सही होगी। अगर आपकी भक्ति सही नहीं चल रही तो आप बॉडीली लेवल के ऊपर नहीं होगे, और ये सब सिम्टम्स जो हैं दुख सुख मान अपमान से ऊपर कभी भी नहीं उठ पाओगे। आप अफेक्ट हो जाओगे, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा आपका माइंड। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, तुल्य समान है। ऐसा नहीं है जब अपमान होता है तो डिवोटी दुखी होता है, डिवोटी जो अपमान कर रहा है उसके प्रति गाली देता है, कोई मान कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करता है। एक्चुअली हमारा एक स्वभाव है हम लोगों का, जो हमें अच्छा लगता है हम उनके साथ रहते हैं, जो बुरा लगता है हम उससे दूर रहते हैं। ऐसे ही है ना, यही है। जानवर भी ऐसे ही होते हैं। जो कुत्ते होते हैं उनका अपना वो होता है गैंग, तो अपने गैंग के साथ ही रहते हैं। दूसरा कोई आ जाए दूसरे गैंग का तो भौंक के भगा देंगे। हमारा भी ऐसी है। तो क्यों है, क्योंकि हम समान नहीं है मान अपमान में, दुख सुख में। नेचुरली हमारा माइंड, हम कंडीशनड है, हमारा माइंड भक्ति नहीं है ना, शरीर के स्तर पे है। तो हाँ इसने मेरा अपमान कर दिया, उसने अपमान कर दिया, उसके यहाँ रहूँगा, इसके यहाँ नहीं रहूँगा, ऐसे ही चलता है हमारा माइंड। सो मगर प्योर डिवोटी का नहीं चलता, ऐसा नहीं चलेगा। वैसे एक वो थे, क्या कहते हैं, तो रसिकानंद जी, रसिकानंद जी सो ही वॉज स्टेइंग इन, कहाँ रहते, कहाँ थे वो, तो कौन सी जगह थी उनकी, हाँ नहीं तो जहाँ पे श्यामानंद रहते थे, श्यामानंद, हाँ गोपी बल्लभपुर, गोपी बल्लभपुर में रसिकानंद जी थे, श्यामानंद पंडित के डिसाइपल ही थे ना। तो वहाँ पे रहते थे अपनी वाइफ के साथ। तो एक बहुत बड़ा वो हुआ, तो जो भी वैष्णव आता था उनके घर में तो वो सबकी सेवा, रसिकानंद जी सबकी सर्विस करते थे। तो एक बार बड़े सारे वैष्णव आ गए, कुछ खाने को ही नहीं था, रात को ही आ गए अपने आप। तो उन्होंने कहा नहीं अब तो हमें सेवा करनी पड़ेगी। तो रसिकानंद जी पड़ोसी एक मुस्लिम था उसके घर चले गए, मतलब मेन बहुत अमीर था, कि भैया मुझे कि हमें वो मिल जाए, कुछ आप खाने वाने को दे दो, वैष्णव आए हैं। तो उसने नॉक नॉक किया, खोला ही नहीं उन्होंने। तो रसिकानंद जी बहुत दुखी थे कि वैष्णव मेरे यहाँ से बिना खाए चले जाएंगे, मैं देख नहीं सकता। तो उनकी वाइफ थोड़ी सी ऐसी थी, तो उनकी वाइफ ने कहा ठीक है क्या है, थोड़ा बहुत ऐसी जो बचा है सूप वूप बना देते हैं, सूप पिला के करते सुला देते हैं। उन्होंने कहा पागल हो गई है, वैष्णव है, वैष्णव तो भगवान से भी ऊपर होते हैं, और भगवान वैष्णव के मुख से ही खाते हैं। तो ऑल्टर में क्या भोग लगा रही है, ऑल्टर में तो लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, मगर यहाँ तो वैष्णव लेंगे तो साक्षात भगवान ने ले लिया, और जो अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है उन्होंने बहुत डांटा। तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर से गए उसके घर में रात को 1 बजे, खोला ही नहीं। तो फिर उन्होंने बड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने गेट खोल के अंदर चले गए। तो अंदर गए तो अंदर भी खाली, तो कह रहे हैं कहाँ है, कौन है अभी, कहाँ है, पता ही नहीं, कोई खोल ही नहीं रहा। तो फिर तो जो बेडरूम था उसमें चले गए। तो बेडरूम में वो अपनी वाइफ के साथ लेटा सो रहा था, सो ही रहा था वाइफ के साथ आलिंगन करके। तो अब बेडरूम में चलेगा, उसने उठाया रसिकानंद जी ने फोटो, उसको पागल हो गया। उसने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है मेरे बेडरूम में, मेरी वाइफ के साथ ऐसे सो रहा हूँ मैं, ऐसे उसने पागल हो गया। उसने 2 थप्पड़ मारे रसिकानंद जी को उठ के। कोई भी मारेगा नेचुरली, आई मीन टू से, अगर कोई ऐसे आ जाए सिचुएशन में तो कोई भी मार देगा। 2 थप्पड़ मारे। उन्होंने कहा क्या है, पागल हो गया तू। तो रसिकानंद जी ने कहा नहीं, वैष्णव आए हैं, वैष्णवों को मैं खाली पेट नहीं जाने दे सकता, असंभव है ये। तो उन्होंने कहा आप जो भी करिए मगर मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, वैष्णवों के लिए मुझे बनाना है। तो उन्हें भगा दिया। उसने कहा भाग जाए यहाँ से। आधी नींद में था, फ्रस्ट्रेटेड था। उसने कहा ठीक है जो पड़ा है लेके चला जा, भाग जाए यहाँ से, शक्ल मत दिखा अपनी। तो रसिकानंद जी लेके थोड़ा बहुत चावल वावल लेके चले गए, वैष्णव के लिए बनाया, सब किया। बट देन
तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उस जो व्यक्ति था उसका घोड़ा बीमार हो गया और उसके अगले दिन मर गया, और फिर उसकी वाइफ बीमार हो गई, वो भी मर गई। तो उसको होश आया, उसने कहा मैंने क्या कर दिया, मैंने इतने बड़े वैष्णव को थप्पड़ मार दिया। तो वो गया, उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रसिकानंद जी ने कहा कोई प्रॉब्लम, रसिकानंद जी मैंने तो बुरा माना ही नहीं, वो तो सही था तुम्हारा करना, कोई भी करेगा ऐसे, वो तो मैं ही पागल हूँ जो आ गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे 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 दिमाग में पागलपन चढ़ा है कि वैष्णवी भगवान का स्वरूप होते हैं और मैं उनको भूखे पेट नहीं जाने दे सकता यहाँ से। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, ठीक है सब कुछ। सो दैट्स हाउ इट गोज़। तो रसिकानंद जी ऐसा नहीं है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, ही वॉज वेरी हैप्पी। जब उनका अपमान हुआ तो वो खुश थे, दुखी नहीं थे। ये भक्त होते हैं, भक्तों का जब अपमान होता है तो वो खुश होते हैं, और जब मान होता है तो बहुत दुखी होते हैं। ये था ना आपके, तो जगदानंद पंडित महाप्रभु के पास गए, तो क्या था, तो महाप्रभु क्या किसने पूछा था? हाँ, सनातन गोस्वामी को कुछ कुछ बात हो रही थी, तो सनातन गोस्वामी ने बोला था कि अच्छा तो तो चैतन्य आपने जगदानंद पंडित की भर्त्सना की थी कि जगदानंद पंडित कल का बच्चा है, ये तुम्हें ऐसे कह रहा है। तो सनातन गोस्वामी ने इमीडिएटली क्या बोला, सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप मुझ पे कृपा कर रहे हैं, आप मुझ पे कृपा हटा रहे हैं। आपने जगदानंद पंडित की भर्त्सना करके, भर्त्सना समझते हैं ना आप लोग, हाँ, क्रिटिसाइज करके आपने तो उसको उस पर कृपा कर दी, और मेरा मान करके आप मुझे नीम का रस पिला रहे हैं और उसका अपमान करके आप मैंगो जूस पिला रहे हैं। तो महाप्रभु बहुत खुश है। महाप्रभु ने कहा यस, ये वैष्णव है। यू सी बहुत डिफरेंट है वैष्णव। वैष्णव कॉन्शियसनेस है, सिर्फ माला नहीं है घुमाना, वैष्णव वो नहीं होता, कॉन्शियसनेस है यहाँ पर। अब हमारे आप ऑर्डिनरी डिवोटीज़ को देख लो, हमारे यहाँ किसी और को सेवा मिल जाए तो वो द्वेषी हो जाता है, यार उसको सेवा मिल रही है मुझे नहीं मिल रही। वो ये सब कंडीशन्ड माइंड है, उसका मान हो रहा है, बहुत कुछ होना चाहिए, दूसरों का मान हो रहा है, हमारा मान हो रहा है नहीं। एक वैष्णव का मान उसको सेवा देना ही है। अगर हमें सेवा नहीं मिल रही कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्वीकारते हैं। वी आर वेरी हैप्पी कि दूसरों को सर्विस मिल रही है, हमें बहुत अच्छा है। अगर ये कॉन्शियसनेस में होगा तो भगवान अपने आप आपको सर्विस में लगा लेंगे। नहीं होगा ये कॉन्शियसनेस तो आप अकेले पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे, आपको सर्विस मिलेगी भी तो भी फ्रस्ट्रेट होकर करते रहोगे आप। मान अपमान, रसिकानंद जी महाप्रभु का इतना ओके। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। ये इस तो ये प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं, तो किस क्वालिटी को ट्रांसलेट कर रहे हैं? मौनी को। मौनी मतलब चुप रहना। सो एक डिवोटी चुप रहता है। चुप रहने का मतलब कि संसारी चीज़ें नहीं बोलता, हमेशा भगवान की कथा करेगा, भगवान के बारे में बोलेगा। एक डिवोटी ऐसे जो भगवान के बारे में 24 घंटा बोलता है, इसका मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा, वो मौनी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 24 घंटे भगवान की चर्चा करते थे। सो जैसे तो ऐसे कथा आती है उपनिषदों में कि दुर्वासा मुनि एक बार वृंदावन में आए, तो सारी गोपियों ने कहा भी आए हैं दुर्वासा मुनि, हम उनको खाना खिलाने ले जाते हैं, उन्हें प्रसाद देते हैं। तो गई, तो दुर्वासा मुनि ने को सारा प्रसाद खिलाया। दुर्वासा मुनि ने बहुत सारी गोपियों का प्रसाद खाया। तो दुर्वासा मुनि से आपने बहुत खा लिया, आपका पेट भर गया होगा। तो दुर्वासा मुनि ने कहा मैं तो नित्य उपवासी हूँ। तो गोपी हंसने लगी, उन्होंने कहा ये क्या हमारे सामने 20 प्लेट खा गए, कह रहे नित्य उपवासी, हम मजाक कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि ने कहा मैं नित्य उपवासी हूँ। क्यों? उपनिषद बता रही है क्यों, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। क्यों नित्य उपवासी हैं? क्योंकि वो अपने लिए नहीं खा रहे थे। किसके लिए खा रहे थे? वो भगवान के लिए खा रहे थे। वो खा के भगवान की सेवा 24 घंटे करते थे, इसलिए नित्य उपवासी हो गए। इसलिए हर वैष्णव जो
24 घंटे भगवान की सर्विस में लगा है, वो नित्य उपवासी है। भक्ति सिद्धांता, शिला प्रभुपाद, मतलब इस एंगल से भी आप देख सकते हो, उपनिषद इस एंगल से देख रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने कहा मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ। तो सारी गोपियाँ हंस रही थी, भैया हमें पता है कितने ब्रह्मचारी हैं, हम ये तो रासलीला ही करते रहते हैं। क्यों नित्य ब्रह्मचारी? क्योंकि कृष्ण ने अपने एंजॉयमेंट के लिए कभी रासलीला नहीं की, गोपियों को आनंद देने के लिए की है। सर्वारंभ परित्यागी में बता रहा था। सो ये कौन कर सकता है ये सब? जो शरीर के ऊपर होगा, वरना कैसे कर लोगे आप? जब शरीर के लेवल पे होगे तो आप अपने लिए तो खाओगे ही खाओगे, आप उसको कैसे मना कर सकते हो उसको? तो फिर हम दुख सुख मान अपमान में फंस जाएंगे हम। मौनी का अर्थ है यह नहीं जो बोले नहीं, अपितु यह है कि अनर्गल अलाप ना करे। ठीक है, मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए। भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। इंग्लिश में पढ़ लूँ क्या? दिमाग नहीं चलता मेरा इसमें ना। कहाँ पर है? एक मिनट, इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। Okay, a devotee is happy in all conditions. Sometimes one should speak only of essentials, and the most essential speech for devotee is to speak for the sake of Supreme Lord. यही बात है बस। हम लोग भगवान के लिए बोलते हैं और भगवान के बारे में बोलते हैं। रूपा लिख रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की वाणी बोलते हैं या भगवान की चर्चा करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 24 घंटे आप कैसे बोल पाओगे भगवान के बारे में? वो तभी बोल पाओगे ना जब इस डब्बे में कुछ होगा, जब आप स्मरण कर रहे होगे तभी बोल पाओगे। भगवत स्मरण नहीं होगा तो भगवत वाणी भी नहीं होगी आपके मुख से, तो बेकार की चीज़ें निकलेंगी। ऐसे भी क्लास खत्म हो जाएगी, आप प्रसाद ले रहे होगे, फालतू की बात करोगे, क्योंकि यहाँ अगर खाली है तो इसका मतलब यहाँ भी खाली है। अगर आपके डब्बे में भगवान है और आप 24 घंटे स्मरण कर रहे हो तो भगवान की चर्चा करोगे, वरना भगवान की चर्चा कैसे करोगे? आप कहोगे आप बोलें क्या भगवान के बारे में? मैं डिवोटीज अभी ऐसे सिकंदराबाद में था ना, तो डिवोटी से मैंने पूछा कि सब उनको प्रवचन देने का जो भी है, तो मैंने कहा चलो मैं लेक्चर नहीं दूंगा, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी डिवोटीज़ को नहीं, 10, 11, 12, 13 साल हो गए, काफ़ी पुराने डिवोटी। तो उनसे मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप सब भगवान के बारे में 2 मिनट बोलो। कोई बोलेगा? नहीं बोल पाए। कृष्ण के बारे में बोल ही नहीं पाया कोई। मैंने उनसे कृष्ण की हाइट पूछी थी, पता ही नहीं किसी को। यहाँ पे पता है किसी को कृष्ण भगवान की हाइट क्या थी? पता है? पुरुषोत्तम कितनी थी? क्या सीधे तो बैठ जाओ यार, कितनी थी? ठीक से बैठा करो आप। तो अगर आप मध्वा मठ में जाओगे ना, ये जो पेजावर और अजमार स्वामी है, अगर ऐसे बैठोगे ना, बोलेंगे घर चले जाओ यार, भक्ति नहीं हो सकती तुमसे। सीरियसली, वो बैठने से और सांस लेने से पता लगा देते हैं कि ये कहाँ किस लेवल पे। सांस लेने के पैटर्न से पता लग जाता है कि किस लेवल पे बंदा। उसकी सांसों वो देखेंगे 2 मिनट, फिर बोलेंगे कि इसको मंत्र वंत्र देने की ज़रूरत नहीं, घर जाके काम कर ले तू, अच्छे से सर्विस कर माता पिता की, और इतना कर ले तू, बस इसके बस की नहीं है। भेज देते हैं, वापस भेज देते हैं। मैं सरप्राइज था, वो मुझे बता रहा था, भरत ही बता रहा था, मस्ट टेलिंग। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। इसलिए वो लोग, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई भी आया उसको दीक्षा दे दे, मतलब इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग ना, ट्रेडिशनल चलता आ रहा है ना, वो देख के पता लगाते सांस से और बैठने से। इसलिए आप देखो मध्वा संप्रदाय में जितने भी गुरुकुल, जितने भी लोग बैठ के कथा सुनते हैं, उनके ब्रह्मचारी और बिल्कुल सीधा बैठ के सुनते हैं। ठीक है, सो ठीक है, सीधा नहीं, ऐसे बैठ जाओ, मगर लटक अब तो लटके हो पैर में। वो ठीक नहीं है, सही से बैठो। क्या कर रहे हो? एक डेकोरम होता है बैठने का, बोलने का, सांस लेने का, तो ठीक है। मैं पुरुषोत्तम को नहीं बोल रहा, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, सब अपने बस इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। सो
एक डिवोटी क्या करता है, डिवोटी हमेशा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था ना, मैं क्या पूछ रहा था? हाइट। हाँ, कितनी हाइट है कौन बताएगा? कितनी हाइट है? चैतन्य बाबू की कितनी हाइट थी? है 7 फुट 3 इंच। कहाँ, सपने में देखा है क्या? अरे रेफरेंस कहाँ कहाँ के ऐसे बोलो 7 फुट 3 इंच? गंभीरा में बताया था। क्या कह रहे? मैंने कभी नहीं बताया। गंभीरा में एक पर्सन मिला था, वो वहाँ रहता है, उसने बताया था। वो आपने पूछा नहीं, तुझे कैसे पता? वो वहीं रहता है। अरे तो पागल हो क्या, 500 साल से रह रहा है क्या? ये क्या नॉनसेंस है? कितनी हाइट थी? सीसी में लिख रहे हैं, सीसी में लिख रहे हैं न्यगोध्र परिमंडल 6 क्यूबिट, मतलब वो हुआ आपका 7 फुट 9 इंच हाइट। ओह, क्या कह रहा हूँ, 6 फुट 9 इंच, 6 फुट 9 इंच हाइट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6.999 ऐसे कुछ हो गया, 7 फीट के हो गए। ऐसी कृष्ण भगवान की हाइट है। सो एनीवे द पॉइंट इज, मैं तो आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप बात करोगे एक दूसरे से तो क्या करोगे आप, ये बताओ ना, करोगे क्या आप बात? आपके माइंड में भगवान चल ही नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है, स्मरण नहीं कर रहे, तो कैसे बात होगी? फिर इधर उधर, फिर हमेशा क्या होगा, हमेशा प्रीचिंग की बात चलती रहेगी। चलो वो भी चल दे तो वो भी अच्छा है, मगर हमेशा यही प्रीचिंग और ये सब बात करते रहना अच्छा है, बट जिसके लिए प्रीचिंग कर रहे हैं उसकी भी बात होनी चाहिए। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसलिए डिवोटी कभी नॉनसेंस नहीं बोलता, कभी डिवोटी ही स्पीक फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड, सेवा के, भगवान की सेवा या भगवान के बारे में चर्चा करेगा। डिवोटी इज हैप्पी इन ऑल कंडीशंस। ये कौन सा है? संतुष्ट योने केनचित्। डिवोटी हर स्थिति में संतुष्ट है। समटाइम्स ही गेट वेरी पैलेटेबल फूड स्टफ, समटाइम्स नॉट, बट ही सेटिस्फाइड। प्रभुपाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, भी कभी कभी अच्छा खाना मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, वो संतुष्ट है, ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है। अगर तो तुकाराम जी भी अपने अभंग में लिख रहे हैं, कभी कभी मुझे सूखी रोटी मिलती है, कभी कभी बासमती राइस मिलता है घी के साथ, इसमें स्वीकार करता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतुष्ट है। इधर उधर पागलों की तरह जीवारा लाल से जीव तो धाय, है ना, उधर परायण जीव कृष्ण कभू ना पाए। नॉट डज ही केयर फॉर एनी रेजिडेंशियल फैसिलिटी। एक डिवोटी कभी भी ये चिंता नहीं करता कहाँ रहेगा, क्या करेगा, छोटी सी जगह मिल गई वो रह सकता है, सो सकता है वहाँ पे, इट्स ओके। He may sometimes live under a tree, may sometimes live in a palatial building, he is attracted to neither. शिला प्रभुपाद ऐसे थे। प्रभुपाद जब इंग्लैंड गए तो भक्तिवेदांता मैनर में रुके, सॉरी इंग्लैंड, हाँ मैनर ही था ना, मैनर ही था। डेट्रॉइट में गए तो फोर्ट क्या रुके थे, और आप उसके अभी भी जो मंदिर है तो प्रभुपाद का रूम प्रिजर्व किया हुआ है ऊपर। अब प्रभुपाद के रूम में जाओगे, वहाँ के जो टैप थे वो भी गोल्ड के बने हुए थे, एल्फ्रेड फोर्ट के। यू कैन इमेजिन, शैंक भी गोल्ड का है, टैप भी गोल्ड का है, बेड भी गोल्ड का है, प्रभुपाद वहाँ रह रहे हैं। और फिर जब इंडिया आए तो इंडिया में तो पहले तो कोई इस्कॉन नहीं था, तो कैलकाटा में गौड़िया मठ था, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी का मठ। वहाँ गए तो छोटा सा मठ था, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है बालकनी में मेरा बेड लगा दो, बालकनी में मैं रह लूँगा। प्रभुपाद बालकनी में रह रहे थे। भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर में गौर गोविंद महाराज, वहाँ पे टेम्पल ही बन रहा था, तो उन्होंने डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद आपका अरेंजमेंट करा दे किसी गृहस्थ के। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी लैंड पे इस झोपड़ी में रहूँगा गौर गोविंद के साथ। सो प्रभुपाद मायापुर में भी हट में ही रह रहे थे, प्रभुपाद हट में जो गेट के पास है पुरानी। तो प्रभुपाद में क्वालिटी थी, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सोने के रह रहे हैं और यहाँ पे हट में रह रहे हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर टू हिम। ही इज कॉल्ड फिक्स्ड बिकॉज ही इज फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन एंड नॉलेज। स्थिरमति, स्थिरमति क्योंकि एक डिवोटी नॉलेज और डिटर्मिनेशन में फिक्स होता है। डिवोटी की दृढ़ता कभी, आप डिवोटी को हिला नहीं सकते। ध्रुव, ध्रुव मतलब दृढ़ है। और ज्ञान, कभी भी कंफ्यूज नहीं होता डिवोटी। 1000 लोग 1000 चीज़ बोलेंगे, डिवोटी को पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या फिलॉसफी, और कंफ्यूज नहीं होगा।
We may find some repetition in description of qualification, but this just to emphasize the fact devotee must acquire all the qualification. श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे गुण भगवान दोबारा दोबारा रिपीट कर रहे हैं. क्षमा शत्रु तम च मित्रे च समान होना कितनी बार बोल दिया भगवान ने गीता में. क्यों बोल रहे हैं? कि जिससे हमारे माइंड में ये चीज़ें घुस जाएं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो चीज़ भगवान रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिस नहीं कर सकते लाइफ में. विदाउट गुड क्वालिफिकेशंस वन कैन नॉट बी अ प्योर डिवोटी. देख रहे हैं आप, बिना अच्छे गुण के आप शुद्ध भक्त हो नहीं सकते. हराव भक्त से कुतो महत गुना. वन हु वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड डिवोटी शुड डेवलप गुड क्वालिफिकेशन. देख रहे हैं आप, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो अच्छे गुण हैं या दैवी गुण हैं इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा. प्रभुपाद लिख रहे हैं बट he does not expressly endeavor to acquire this qualification by engagement in Krishna conscious devotional service automatically helps to develop him. प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गुण अपने आप आ जाएंगे, मगर चक्कर ये है कि अगर सही से भक्ति करोगे तो अपने आप गुण आएंगे. बट हमें अलग से भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. भक्ति कर अगर हम भक्ति सही से करेंगे तो गुण अपने आप आने चाहिए. मगर हमारी भक्ति भी तो ठीक नहीं चल रही अभी. तो भाई आप पेड़ के नीचे खड़े हो, अंगूर पक गया, अंगूर खाना है, प्रतीक्षा करो जब पक जाएगा तो हाथ में गिर जाएगा, खा जाऊंगा मैं. ये भी तरीका है. मगर आप खड़े हो, वेट कर रहे हो, पक जाए, पक्षी आ उठा के ले गया, फिर क्या करोगे? तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं बेटर है भैया आप पेड़ पे चढ़ जाओ, तोड़ के रख लो, थोड़े दिन में अपने आप पक जाएगा, एटलीस्ट आपके पास तो है. सो बस यही है, भक्ति करने से अपने आप अच्छे गुण आ जाएंगे. मगर पता लगा वेट करते 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 अच्छे गुण नहीं आ रहे, भक्ति चल रही है, अच्छे गुण नहीं आए तो बुरे गुण है, बुरे गुण है तो फालतू में वैष्णव के ऑफेंसेस होंगे और भक्ति खराब हो जाएगी. इसलिए रिकमेंडेशन है कि अच्छी क्वालिटीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए. प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में लाने की, जहाँ तक हो सके, बुद्धि के स्तर पे, मन के स्तर पे, जैसे भी है. साथ साथ भक्ति करो तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो अपराधों से, बेकार की चीज़ों से बच जाओगे. भक्ति स्ट्रांग होगी, भक्ति स्ट्रांग होगी तो फिर अपने आप ये गुण आपकी आत्मा में प्रकट हो जाएंगे. इस तरह से. ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस. हरे कृष्णा. कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई विल स्टॉपिंग हियर. लेकिन प्रभु जी ये तो स्पिरिचुअल क्वालिटीज है, बॉडी लेवल भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? इंटेलेक्चुअल में तो कर सकते हो. त्रिनाद अपि सुनी चाहिए ना, क्या है? फिर हम्बलनेस की प्रैक्टिस मत करो. करते हैं ना तो थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे कंडीशंस में, और फिर हम भक्ति अच्छी तरह करेंगे तो और दोबारा से स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट हो जाएंगी. एटलीस्ट हम अलर्ट तो रहेंगे कि भैया फालतू में ऐसा नहीं सोचना चाहिए. भगवान कह रहे हैं सम शत्रु च मित्रे च, तो ये नहीं सोचना चाहिए, फालतू में ऑफेंसेस हो जाएंगे. तो बस दैट्स ऑल. ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अजीब सी बात है. डिवोटीज जो लॉन्ग टर्म डिवोशन कर रहे हैं भक्ति कई साल से, मैंने मेरे अनुभव में देखा कई डिवोटीज कहने डिस्कस करते हैं तो ग्राफ ऐसा ये पकड़ना तो शायद ग्राफ ऐसे जाके नीचे आके एक साइक्लिकल ऐसे ही है. हाँ, जनरली कोई चाहता नहीं कि कोई डाउन भी जाए, लेकिन कई किसी न किसी कारण से नहीं है. देखो ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा. जब नीचे आते हैं तो फिर लगता है कि नीचे आके जब नीचे आते हैं तो हमें, जब भक्ति नीचे आती है तो सारी गंदगियाँ आ जाएंगी बाहर. उस टाइम अंदर जो है, तो जब गंदगी बाहर आएगी तो हमें पता लगेगा कि हम ऐसे हैं, फिर उस पर हम काम करके हटा सकते हैं. इसलिए भगवान जानबूझ के नीचे आने देते हैं. मतलब इफ कृष्ण इज और मर्सीफुल ही कैन जस्ट कीप अस अप. नहीं, वो क्यों आने दे रहे हैं हमें? हम फालतू में हमारी बैंड बज रही है, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं हमारे अंदर क्या है. अब चक्कर ये कोई डिवोटी बोलेगा तो मानेंगे नहीं.
डिवोटी बोलेगा तू ऐसा है, अबे तू मुझे बोल रहा है। जूनियर बोलेगा तो पक्का नहीं मानेंगे, सेम वाला बोलेगा तो तू काम कर, सीनियर बोलेगा तो हमें हर्ट होंगे, तो गुरु बोलेगा तो शायद मान लें, या हम ये बोल दें कि यार महाराज जो है उनको प्रैक्टिकल नहीं पता हमारी सिचुएशन, ठीक है चलो, ऐसे ही होता है ना। इसलिए भगवान अब कैसे बताएंगे, भगवान आप पर्सनली आके तो बोल नहीं सकते, दर्शन दे नहीं सकते, वो भी प्रॉब्लम है हमें। इसलिए भगवान एक ही तरीका हमें नीचे आने देते हैं। जब नीचे आएंगे, भक्ति कम होगी तो इमीडिएटली सारी गंदगी बाहर आएगी, फिर पता लगेगा अभी काम करना है। फिर भगवान उत्साह देंगे, क्योंकि हमें अगर डेली में हमें गिल्टी होगी और हम कहेंगे काम करना है, तो भगवान उत्साह देंगे, भक्ति ऊपर बढ़ेगी, उस पर काम करेंगे तो साफ होगा। फिर नीचे आएंगे, फिर और गंदगी निकलेगी, फिर उस पर काम करेंगे, फिर ऊपर। तो ये ऐसे ही है बस। जैसे वो नहीं साफ करते, जैसे आपने देखा है, तो अगर नाली ब्लॉक हो जाए तो कभी साफ किए, वो पंप से नहीं करते, वो प्रेशर डाल के है ना, फच फच करते नहीं रहते। हमारे टाइम ऐसे तो होता था, तो दबाओगे छोड़ोगे तो ऊपर आएगी गंदगी, फिर दबाओगे फिर छोड़ोगे तो ऊपर आएगी। तो वह ऐसे ही है, भगवान कभी दबाते हैं कभी छोड़ते हैं, तो गंदगी ऊपर आती है, वैक्यूम क्लीनिंग। तो फिर धीरे धीरे हमें समझ आता है क्या है। सो जो अच्छे डिवोटीज हैं उनको पता है ये नेचुरल है, ये होगा, ये भगवान का प्लान ही है, भगवान जानबूझ के करेंगे। अगर कोई डिवोटी कह रहा है भैया मेरा कभी फॉल डाउन नहीं होता, मतलब कॉन्शियसनेस में भी, ग्रॉसली नहीं, तो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो वो परमहंस है प्रभुपाद की तरह, अब वो तो उसकी शक्ल पे लिखा होगा वो प्रभुपाद है नहीं, या घोचू है या टम्पू है, वो सब पहले ही समझ आ जाता है। सो इन जनरल ये एक्सपेक्टेड है कि ऊपर नीचे जाएगी, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। हमें करना क्या चाहिए, जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारी जो गंदगी ऊपर आ रही है उसको नोट करना चाहिए और धीरे धीरे हटाते जाए बस। सो बट जो और डिवोटीज़ हैं जो काफ़ी टाइम से, जब नीचे जाते हैं तो घबरा जाते हैं, फिर डिप्रेस होकर बैठ जाएंगे, फिर भक्ति छूट जाएगी, फिर पड़े रहेंगे, ऐसे ही होता है बस। वो काम नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान का प्लान क्या है। अगर भगवान ही कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि हम लोग खुद हमारे वीकनेस से, हम लोग अपनी लापरवाही से गिर रहे हैं। हम अपनी लापरवाही से गिर रहे हैं, मगर भगवान गिरने दे रहे हैं। कितने देर है? अच्छा, ऐसे पेरेंट्स है, बच्चा छोटा बच्चा है, चलते चलते गिर जाएगा, तो क्यों गिर रहा है? उसको चलना नहीं आता, छोटा है ना। अब पेरेंट उसको पकड़ के, हाथ पकड़ सकते हैं, गिरने नहीं देंगे, मगर कुछ पेरेंट्स कहते हैं गिरने दे। मम्मी कहते हैं पकड़ो, तो उसके हस्बैंड कहते हैं गिरने दो इसको, अपने आप उठना सीखेगा। यही है ना। तो ऐसे ही है बस, भगवान गिरने देंगे हमें अपनी कमज़ोरी से ही, कि जिससे हमें पता लग जाए हमारी कमज़ोरी क्या है, और इस पे काम करके हम ठीक कर लें। क्योंकि चक्कर ये है ना कि अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वापस आ जाएंगे हम। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई फोर्स छोड़ना है कि भगवान कहेंगे अबे तू आ गया, अब तू नहीं जा सकता यहाँ से, वो तो अजीब सा ही है, वो तो टेरेन ही है। वहाँ पे अपनी फ्री विल से रहेंगे हम। सो अगर हमने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के हम काबिल ही नहीं, हम नहीं जा सकते, असंभव है वो। सो यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। क्या कह रहे? सुना है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई सिचुएशन हमें दुख नहीं दे सकती, तो दुख कहाँ से मिलता है? क्या है वो गीता क्या कह रही है? कौन सा श्लोक है, मैं तो भूल जाता हूँ। जीव सुख दुख ये बचाओ। जीव ही रिस्पॉन्सिबल है अपने सुख दुख के लिए। पता नहीं क्या श्लोक है, प्रकृति हेतुरुच्यते जीव दुख, जो भी है। सो दुख सुख के हम ही रिस्पॉन्सिबल है। हम उस सिचुएशन को ऐसे देखते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं, हमारे देखने का ढंग गलत है, और ऐसे दुख सुख आता रहता है। कोई आपको गाली देगा तो आप दुखी हो जाओगे, आपके देखने का ढंग ही गलत है। अगर डिवोटी को गाली देगा तो अगर डिवोटी सोचेगा हो यार अच्छा है मेरे पाप कट रहे हैं, तो आप सुखी हो जाओगे। सिचुएशन वही है।
और कोई अगर परमहंस को कहेगा ठीक है गाली दे रहा है, मेरे को गाली दे रहा है, इस शरीर को दे रहा है, आत्मा को तो कुछ कर ही नहीं सकता वो, तो ना सुख होगा ना दुख होगा, बोलता रहे भाई, फर्क क्या पड़ता है। गाली दे रहा है ना, कोई पत्थर थोड़ा ना मार रहा है, बोलता है, पत्थर मार रहा तो फर्क पड़ता, गाली देने में बोल दे, 10 बोल दे। ये है कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य कारण का हेतु है प्रकृति, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष के सुख दुख का कारण है उसके भोग की इच्छा। That's the श्लोक 21 verse 13 चैप्टर। तो भोग की इच्छा ही आपके सुख दुख के कारण है, बस। ठीक है ना? अच्छा, क्या पूछना है और किसी को कुछ पूछना? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।